हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाला है एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है एन अफेयर, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में एक 40 साल की टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर हो जाते हैं। सिर्फ अफेयर नहीं, बहुत कुछ हो जाता है एक्चुअली। और फिर उसके बाद उन्हें किन किन बातों का सामना करना पड़ता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये स्टोरी पूरे सुनने के टाइम पे आपको ये तो पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा इंटीमेट सीन्स होते हैं, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरे कहानी को सुनना। मूवी स्टार्ट होते ही एक 40 साल की टीचर को दिखाई जाती है जिसके नाम है अनिता। अनिता एक स्कूल में टीचर की जॉब लेती है और आज उसकी फर्स्ट डे है। अनिता क्लास में आकर के इंट्रोडक्शन देती है और सब स्टूडेंट्स को कहते हैं सब अपने बारे में कुछ भी बोलो। ये सुन के स्टूडेंट में से एक का नाम है मार्कस। वो कहते हैं कि उसका पास सबसे बड़ा डिक है। ये सुन के पूरे क्लास हंस लेते हैं। मार्कस की इसी हरकत के वजह से अनिता को पता चलता है मार्कस कितने बड़े कमीना है। उसी रात अनिता अपने हस्बैंड और 2 बेटियों के साथ डिनर करती है। अनिता का हस्बैंड का नाम हेसी होता है। फिर रात को अनिता उसके हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हस्बैंड मना कर लेते हैं। ये सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो उतना अच्छा नहीं है। उसका दूसरे दिन सुबह सुबह ही अनिता जॉगिंग के लिए बाहर चले जाती है, तो उसको फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि ये कौन है। उसके बाद वो घर आती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि तुम आज जॉगिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वैसे कौन करता है ये सब। उसके बाद वो कैजुअल स्कूल चले जाती है। स्कूल में मार्कस किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं और अनिता मार्कस को चुड़ाती है। और क्योंकि मार्कस को भी इस लड़ाई में थोड़ी चोट लगी थी, इसलिए वो उसकी थोड़ी मरम्मतें करती है। जब अनिता उसका थोड़ा हेल्प करने के टाइम पे अपना मार्कस क्या करते हैं कि वो थोड़ा सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या बताओ यार, ये दोनों को टाइम सही नहीं लगता, क्योंकि इसका बीच में एक लड़का आता है और दोनों दोनों एकदम किस करने वाला था, लेकिन वो खत्म हो जाता है, वो मौका हाथ से निकल जाता है। इसके बाद अपना अनिता को भी थोड़ा अटैच हो जाता है उससे और मार्कस का सोशल मीडिया में स्टॉक करने लगता है। उसके बाद अपना जो अनिता है वो मार्कस को मैसेज करता है कि आज जो कुछ हुआ वो सब तुम भूल जाओ। मार्कस जो है वो क्या करता है कि रिप्लाई में उसका डिक पिक जो है सेंड करते हैं और वो पिक देखने के बाद कहानी पूरा चेंज हो गया। हानि तो बहुत हंसने लगती है। अगले दिन क्या होता है कि मार्कस का जो पेरेंट्स है वो लोग स्कूल आता है, क्योंकि पिछले दिन जो लड़ाई हुआ था ना, उस लड़ाई का एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी था। इस कहानी का एक ट्विस्ट क्या है कि अनिता और अपना मार्कस का माँ जो है दोनों क्लासमेट है और बचपन से जानता है एक दूसरे को। और कल की जो लड़ाई की वजह से मार्कस स्कूल ट्रिप में जो पिकनिक होता है ना उसमें जा नहीं सकता करके अपना अनीता कहती है। ये सुन के अपना मार्कस का दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया और वो सॉरी सॉरी बोलना शुरू किया। अनीता और पेरेंट्स का बीच में जो बातचीत होते रहते हैं उसका बीच में अपना मार्कस क्या करता है कि वो अपना पैरों से अनीता का पैर में छू के उससे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। इसमें बहुत कुछ होता है एक्चुअली, लेकिन हम पूरा वीडियो यूट्यूब में दिखा नहीं सकता। इससे अनीता थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होती है वो और मीटिंग जल्दी ख़त्म करके उधर से निकल जाती है। फिर जब अनीता स्कूल के बाद अपने कार में होती है तब अपना मार्कस कार के अंदर घुस के वो थोड़ा बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर ये बातचीत थोड़ा आगे बढ़ता है और दोनों के बीच में पहली बार इंटीमेट हो जाता है और जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ हो जाता है। इस दिन के बाद ये दोनों के बीच में अफेयर एकदम से क्या कहते हैं एक्सप्लोड हो जाता है और दोनों हमेशा मिलने की कोशिश करते रहते और जब एक साथ में होते तो दोनों सेक्स कर देते हैं। ये सब काफ़ी दिन चलते रहा और कहानी में थोड़ा चेंज आना शुरू की, लेकिन बात तो बहुत सिंपल है। थोड़े दिन ये सब होने के बाद मार्कस को ऑब्वियसली थोड़ा बोर होना शुरू किया। एक बार क्या हुआ कि अनीता मूड में होती है तब वो मार्कस को मिलने के लिए मैसेज करती है, तो मार्कस कहता है कि वो अभी मैच में बिजी है, अभी नहीं हो पाएगा। ये सुनने के बाद अपना अनिता क्या किया है कि वो उसका सोशल मीडिया चेक किया और उसे पता चला कि वो दूसरे लड़की के साथ बाहर घूमने के लिए गया है। फिर अनिता मार्कस को मिलने के लिए उसका घर जाती है और मार्कस की माँ से मिलती है। थोड़ी देर बाद में अपना मार्कस जो लौट के वापस आया और वो अनिता के देख के बहुत परेशान हो गया था। फिर मार्कस अनिता से पूछा कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, तो उसका जवाब में अपना मार्कस का माँ है कि ये अपना बुक लाइब्रेरी है, बुक क्लब है ये पेरेंट्स लोगों की, उसमें ज्वाइन किया है। फिर क्या हुआ कि जिस काम के लिए अपना
अनिता आया, वो ही हुआ, ये दोनों बाथरूम चले गया और पूरा नंगा हो के जो कुछ होना था सब कुछ हो गया फिर से। अब इसकी अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं आता और अनिता को ये पता चला और ऑब्वियसली अनिता मैसेज करके पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं आया हो, और उसका जवाब में वो बोलते हैं कि आज उसका तबीयत थोड़ा डाउन है, बीमार है, इसकी वजह से वो थोड़े दिन नहीं आ पाएगा। फिर एक बार अनिता अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में चले जाती है। थोड़ी देर बाद में वो बहुत बोर होती है और उसको मैसेज करते हैं अपना मार्कस को, और मार्कस उसका कोई मैसेज का रिप्लाई या कॉल्स का रिप्लाई कुछ नहीं करता। काफ़ी फ़ोन कॉल्स और मैसेज करने के बाद अनिता परेशान हो जाती है और अभी का भी मार्कस को मिलने के लिए वो घर आती है। और क्या होता है कि मार्कस का माँ को मिलती है और माँ कहते हैं कि वो खेलने के लिए बाहर गया है, वो घर पे नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, ये उसको पता चला। फिर अनिता मार्कस से मिलती है और पूछती है कि तू ऐसे क्यों कर रहे हो, तू मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो अपना मार्कस जवाब एकदम सीधा साधा दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया। वो कहते हैं कि हम कोई कपल्स नहीं होता है, मैं तुझे प्यार नहीं करता, मेरा पीछे क्यों पड़ते हो तुम, और सबसे बड़ा बात तुम मुझसे एज में बहुत बड़ी हो। यहाँ पे मार्कस एक गलती करते हैं क्योंकि वो सीधा बोल दिया है कि उसे दूसरा लड़की से प्यार है जिसका नाम है मीना। मीना उसका क्लासमेट होता है एक्चुअली। ये सब कुछ मार्कस कहने के टाइम पे वो बहुत रूड बिहेवियर करता था और अनिता को हमेशा इंसल्ट होते रहता था। ये सब कुछ होने के बाद अनिता को समझ में आया है कि ये उसे सिर्फ यूज़ किया है, ये प्यार नहीं करता, और वो थोड़ा डल हो जाती है। अभी अनिता मार्कस से लेके पूरा पागल हो गई थी और मीना को देख के उसे बहुत गुस्सा आता था। इसलिए एक बार क्या करते हैं कि अनिता अपना मीना की न्यूड पिक्स अपना मार्कस का फ़ोन से सोशल मीडिया में डाल के वो वायरल कर दिया। ये सुन के ओबियसली मीना थोड़ा डाउन हो गया था, वो बहुत रोने लगी। तो उसका गलत फ़ायदा उड़ा के अपना अनिता कहते हैं कि ये सब अपना मार्कस का काम है, तुम उसे छोड़ दो, वो ऐसे आरामी बंदा है, वो तुझे पता है, पूरे कॉलेज का पता है, तुम उसे ब्रेकअप कर दो। फिर एक दिन अनिता मार्कस और मीना को एक साथ देखते हैं तो ये समझे कि ये दोनों अभी भी साथ में है, ब्रेकअप नहीं किया। ये देखकर अनिता को और भी गुस्सा और बहुत वियर्ड बिहेव करना शुरू किया। एक दिन अनिता मार्कस को मिलने के लिए ग्राउंड आती है। मार्कस उसे देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरा पीछे क्यों करते हो। उसके रिप्लाई में अपना अनिता कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका बाप तू हो। ये सब सुन के अपना मार्कस पूरी तरह से शॉक हो जाती है। फिर दोनों कार में जाके बातें कर लेते हैं और अनिता उससे कहते हैं कि तुम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा और तू टेंशन मत लो, तुम सिर्फ एक काम करो, मैं जब कॉल करते हो और मैसेज करते हो तो उसको रिप्लाई देते रहना और हम कभी कभी ऐसे मिलते रहेंगे। ये सब कहने के बाद वो लोग फिर से थोड़ा इंटीमेट हो जाते हैं, वो भी देखने लायक है। एक्चुअली अनिता ने झूठ बोला था क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करके हमेशा उसके साथ सेक्स करते रहे। एक दिन अनिता का हस्बैंड बाहर जाने वाला होता है तो उसी दिन मार्कस को घर बुलाता है क्योंकि वो थोड़ा फन कर सके। और जब अनिता वापस आती है तो उसे समझ में आती है कि अपना हस्बैंड कहीं नहीं गया, वो घर पे ही है। यही टाइम पे दरवाजे का बेल बजता है और वो सुन के अपना अनिता एकदम परेशान हो गया क्योंकि वो सोचे कि अपना मार्कस आया है वो फ़न करने के लिए। लेकिन जब अनिता ने डोर खोल के देखा तो वहाँ पे मार्कस नहीं, उसका माँ है और माँ को सब कुछ पता चल गया था। फिर मार्कस की माँ अनिता को बहुत सुनाती है और उसे मार्कस से दूर रहने के लिए कहती है। फिर अनिता भी घर से बाहर जाती है और वो एक होटल में रुकती है। दूसरे दिन जब वो घर आती है तो वो देखते हैं कि उसकी बैग जो है वो पूरा हस्बैंड पैक करके रखा हुआ है। फिर अनिता दरवाजा नॉक करती है लेकिन हस्बैंड डोर नहीं खोलता। फिर वो अपने बैग लेके कहीं चला जाता है। अब पूरे स्कूल में ये दोनों का रिलेशनशिप के बारे में वायरल हो गया था और उसी वजह से अनिता को स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर स्कूल के बाहर वो मार्कस को मिलती है और हमें ये पता चला कि ये सबको मार्कस ही बोला, ये दोनों रिलेशनशिप में थी और मुझे ये सब कह के अपना अनिता ब्लैकमेल कर रही है। मार्कस को ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो अपना अनिता से पीछे छुड़वाने की और कोई रास्ता नहीं देखा था। लास्ट सीन में अपना अनिता को एक बेंच में बैठे हुआ देखने को मिलता है और वो पूरी तरह से अकेली थी और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। ये पूरा कहानी सुनने के बाद आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा वो ज़रूर नीचे कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ और चैनल की नोटिफिकेशन मिलने के लिए सब्सक्राइब करके ऑल करके रखना।